So now this is our next topic, water H2O. As we know, 71% of Earth surface and 65% of human body water होता है। 95% कुछ plants होते हैं जिनको बोलते हैं aquatic plants, उनमें 95% और 97.33% ऑफ अर्थ वाटर जो है वो ओशियंस में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज, जिसमें है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, एंड दिस इज अरेंजमेंट लाइक दिस। सो द स्ट्रक्चर इज बेंट एज वी हैव डन इन बॉन्डिंग चैप्टर। शेप इज वी, बेंट और एंगुलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड है वाटर रूम टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंस इसको मोस्टली डिसॉल्व कर लेता है और लिविंग्स में ये मेजर कंपोनेंट है एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाटर को अगर हम 2000 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें या इसमें से करंट पास करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें इसका, देन इट फॉर्म्स H2 एंड O2। सेकेंड, एम्फोटेरिक नेचर। वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है, मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल NH3 के साथ जब H2O की रिएक्शन होती है तो ये एसिड है, और HCl जो कि एसिड है तो उसके साथ ये बेस का काम करता है। यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा NH3 से, NH3 वाटर से एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन एंड फॉर्म्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इसमें H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा HCl से H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर है ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर यानी बेस, और यहाँ पे H पॉजिटिव डोनर यानी एसिड्स। वाटर जो है मेटल्स का ऑक्सीडेशन करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम with H2O forms NaOH plus H2। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और अदर मेटल्स हैं लाइक जिंक, आयरन, वो वाटर से रिएक्शन करके हीट करने पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं ZnO प्लस H2 और अदर ऑक्साइड्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेटल। रिडक्शन करता है नॉन मेटल्स का, लाइक फ्लोरीन F2 reacts with H2O and forms HF प्लस O2। सो इसी तरह से Cl2 और Br2 का भी ये रिडक्शन कर सकता है, और दूसरे नॉन मेटल्स का भी रिडक्शन करता है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दीज आर सम ऑफ द reactions with some compounds. There are so many reactions of water, and out of which these reactions are called hydrolysis reaction. For example, जब भी वाटर किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करके उसमें ऐड हो जाए और उसको फिर 2 पार्ट में ब्रेक करे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल P4O10 फॉर्म्स H3PO4, जो H और P4 में डिसोसिएट हो जाएगा। CaO प्लस H2O फॉर्म COH2। तो नॉन मेटल्स के एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड्स, और मेटल के ऑक्साइड्स बेस में कन्वर्ट होते हैं। SO2 में सल्फर नॉन मेटल है, फॉर्म्स एसिड H2SO3। SiCl4 जो कि एक सिलिकॉन मेटलॉइड है, इसके सॉल्ट में सिलिकॉन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SiO2 और ClH से रिएक्शन करके HCl की फॉर्मेशन करता है। H गोज़ टू Cl, O गोज़ टू सिलिकॉन। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करे तो कैल्शियम को मिलता है वाटर का OH, और कार्बन को मिलता है H, फॉर्म C2H2। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 में Mg को मिलता है वाटर का OH, और N को मिलता है H, फॉर्म्स NH3। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम को मिलता है OH, सो AlOH3, और N को मिलता है H, NH3।
देन कम्स हाइड्रेशन रिएक्शंस। अगर वाटर किसी सब्सटेंस से रिएक्शन ना करे और H2O मॉलिक्यूल जो है डायरेक्टली एसोसिएट हो जाए और ख़ुद वो डिसोसिएट ना हो H2O, तो उसको हम हाइड्रेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NiH2O6, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। CaSO4.5H2O, इसमें 5H2O अटैच हैं। BaCl2.2H2O, इसमें 2H2O अटैच हैं। और निकिल के ऊपर चार्ज है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर रख के दिखा रहे हैं। These molecules are present in the form of in between voids और empty space। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो बॉन्डिंग है उसका एक्सप्लेनेशन है कि या तो ये एम्प्टी वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है इंटरस्टिशियल साइट में। सेकेंडली, या फिर इनका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस सब्सटेंस के साथ जिससे वो अटैच हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर H2O का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है विद गिवन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर H2O का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है निकिल के साथ, और यहाँ पे H2O का एक मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी चारों का कॉपर से है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि BaCl2 में जो है ये वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है दोनों H2O। यहाँ पर ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ना हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट इज हैवी वाटर, इसको हम D2O लिखते हैं। D2O के अंदर हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप जिसका मास 2 है, जिसको हम लिखते हैं D, तो वो प्रेजेंट होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में नॉर्मल वाटर जिसको हम H2O लिखते हैं उसी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं D2O के, एंड इट कंटेन्स ड्यूटेरियम एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ओनली, एंड ड्यू टू हायर मोलिकुलर मास, ड्यूटेरियम की वजह से D2O का मोलिकुलर मास है 20 और वाटर का होता है 18, इसीलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको वाटर से ही प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज जब हम 29,000 लीटर वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, क्योंकि जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो उससे बनता है H2 और O2 गैसेस। तो उस केस में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और रिएक्शन करते हैं, तो D पॉजिटिव आयन यहाँ पर हो जाते हैं इनएक्टिव, बिकॉज उनका मास H पॉजिटिव से ज़्यादा है। तो जब 29,000 वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करके H2 और O2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें नीचे रेजिड्यू की फॉर्म में बचता है 1 लीटर D2O। नंबर 2 है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाटर का करें अगर हम तो 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के मॉलिक्यूल सभी निकल जाते हैं, जबकि D2O का बॉइलिंग पॉइंट है 374.42 केल्विन। सो काफ़ी सिस्टम से डिस्टिलेशन जब केयरफुली किया जाता है लेबोरेटरी में, तो हम D2O को इस तरह से 29,000 में से 1 लीटर फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन। इन फ्रैक्शनल स्ट्रक्चर वाटर के जैसा है बिल्कुल, सिर्फ H के प्लेस पर D है। फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, वही रिएक्शंस हैं, H के प्लेस पर D आ जाएगा। जैसे कि रिएक्शंस में अगर हम CaO से रिएक्शन कराएं D2O की, तो CaOD2 कैल्शियम ड्यूट्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, और अगर H2O होता है तो उसमें CaOH2 की फॉर्मेशन होती है। तो अदर रिएक्शंस आर आल्सो सेम लाइक दिस। एंड हैवी वाटर D2O हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट यूज। इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन को स्लो करके और एक कंट्रोल रिएक्शन करने में हेल्प करता है, वरना न्यूक्लियर रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड होती हैं।
So this helps to slow down the neutrons. It is used as isotope label to study mechanism of reactions. रिएक्शंस के मैकेनिज्म का पता लगाने में हाइड्रोजन की लेबलिंग आइसोटोप की फॉर्म में करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये काम आता है। यूज्ड एज रेफरेंस इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम एटम्स के स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, तो वहाँ पर भी इसको एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड आल्सो यूज टू प्रिपेयर कंपाउंड्स ऑफ ड्यूटेरियम लाइक ND3, जैसे NH3 होता है। तो समटाइम्स ND3 की रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट में, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और CH4 के प्लेस पे अगर हमें CD4 की रिक्वायरमेंट है, तो कार्बन को D2 से रिएक्शन करवा के हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं CD4, और उससे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, आइसोटोप लेबलिंग एटसेट्रा। So now our next topic will be hard and soft water in next lecture. Thank you.